क्या आप आधार से पैसा निकालते हैं या आप लोग आधार से पैसा निकलवाते हैं? तो ये वीडियो दोनों के लिए होने वाली है दोस्तों। और जो बिंदु मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये आप लोग निकालने वाले को भी पता होना चाहिए और जो पैसा आधार से निकलाते हैं उनको भी पता होना चाहिए। तो ये दोनों के लिए सुविधाजनक रहेगा और किसी प्रकार की कोई झंझट भी नहीं रहेगी। अगर दोस्तों किसी बात की अगर नॉलेज सब लोगों को होती है तो किसी भी काम करने में किसी को कोई समस्या नहीं आती है और उसके बाद में किसी भी प्रॉब्लम का सामना किसी को नहीं करना पड़ता है। वो भली बाती बिना किसी समझाए ही वो समझ जाता है और कोई बहसबाजी भी नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कि जो आधार कार्ड से पैसा निकालते हैं उनको ये बात ज़रूर ध्यान होना चाहिए। जो पुराने व्यक्ति हैं, जो काफ़ी टाइम से पैसा निकालते हैं, APS का काम करते हैं, उनको तो पता लगभग सभी कुछ चल ही गया होगा। लेकिन जो नए रिटेलर भाई है, जो नए ID लेके काम करते हैं, वो जब शुरू में इस चीज़ का सामना करते हैं या उनके सामने ये समस्या आती है तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं और उस चीज़ को इग्नोर करते काट देते हैं। तो इसलिए ये बहुत आसान है और बहुत आसान शब्दों में और बहुत अच्छे से बारीकी से समझाऊंगा। दोस्तों इन चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपको कोई समस्या ना आए। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अप्रूव्ड ग्रीन स्क्रीन ग्रीन जो कलर है उसमें आएगा अप्रूव्ड। तो समझ जाइएगा कि आपने जो पैसा आधार कार्ड से निकाला है वो आपका निकल गया है और निकलने के बाद में आपको जो पैसा आपका विड्रॉल आपने किया वो भी दिखाएगा आपको, प्लस आपके खाते में कितनी राशि बची है। मतलब जिस व्यक्ति का पैसा आपने निकाला है उस व्यक्ति का कितना पैसा आपने निकाला वो भी आपको दिखाएगा। उसके बाद में आप उस खाते में कितनी राशि बची है वो भी दिखाएगा। उसके बाद में एक ट्रांजेक्शन नंबर आ जाता है जो कि वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का RRN नंबर होता है, जो कि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको सॉल्व करने में वो RRN नंबर सहायक होता है। तो ये दोस्तों आपके पास में इसकी पूरी एंट्री और पूरी डिटेल आपके एक रजिस्टर में होना जरूरी है। ठीक है। तो आपको कि दूसरा बताता है कि अनसफिशिएंट फंड। दोस्तों अनसफिशिएंट फंड उस स्थिति में बताता है जब आधार से आप पैसा निकालते हैं, जैसे कि आपने 500 या 1000 या 2000 जो भी पैसा आपने विड्रॉल के लिए भरा है, और जब आप कस्टमर का अंगूठा लगाते हैं, थंब लगाते हैं, तो जैसे ही लगाया आपने, अगर खाते में पर्याप्त राशि नहीं है तो वो आपको अनसफिशिएंट फंड बताएगा। तो ऐसी स्थिति में उस खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो उसके लिए अनसफिशिएंट फंड का एरर आता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, और समझ रहे हो आप तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप भूल ना जाएं कि हमें एक लाइक भी करना है। तो अगला पॉइंट मैं बताऊँ दोस्तों आपको, ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर। दोस्तों ये भी एक एरर आता है, ये काफ़ी बार आता है। लगभग जो बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट्स अधिकतर हमारे क्षेत्र में हैं उन लोगों को ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है। वो दोस्तों क्योंकि पता नहीं लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ही लेन देन नहीं करते हैं, या फिर करते भी हैं तो थोड़ा सा लंबे समय के बाद करते हैं, क्योंकि ये एरर उन्हीं लोगों को आती है जो काफ़ी समय से बैंक से कोई लेन देन नहीं करते हैं, तो बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन रोक दिया जाता है। इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है, ट्रांजैक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर। तो ये प्रॉब्लम उन्हीं को आएगी जो काफ़ी समय से बैंक से किसी प्रकार का लेन देन नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आपको बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच, बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच। तो ये उन व्यक्तियों का आता है जब आप किसी भी कस्टमर का अंगूठा लगवा रहे हैं और जैसे बायोमेट्रिक स्कैन करने के लिए उन्होंने अंगूठा या फिंगर्स लगाए हैं और उस स्थिति में उनका जो डाटा फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुआ है, इस वजह से आपको ये समस्या आती है। तो वापस से आपको अलग अलग फिंगर्स ट्राई करना है, और जो फिंगर्स सही तरह से फिंगरप्रिंट्स जिसके अंदर सही है, जैसे कि अधिकतर ये चटी जो लास्ट वाली छोटी उंगली है उसके पास वाली जो उंगली है, इस
उंगली को लोग कम से कम काम लेते हैं, तो ये उंगली लगभग सभी की आ जाती है। फिर भी आपको हैंड दोनों चेक कर लेना है। जिस उंगली की या अंगूठे की फिंगर्स सही है उसी को आपको फिंगर्स पे लगाना है। ऐसी स्थिति में आपका जो 99% एक बार में ही लग जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो एरर आती है, मैंने बताया आपको बायोमेट्रिक डेटा डिड नॉट मैच, तो आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं करने की स्थिति में आपको ये समस्या आती है। तो आपको सही तरह से सारी उंगलियों को अच्छे से देख करके ही फिंगरप्रिंट लगाना है, ताकि आपका टाइम भी खराब ना हो, ना ही कस्टमर का और ना ही पैसा निकालने वाले का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। दोस्तों अगला है इशूर इज इम्परेटिव। इशूर इज इम्परेटिव, ये उनके समस्या आती है या ये सभी के भी आ सकती है दोस्तों ये बैंक का सर्वर का इशू है। इशूर इज इम्परेटिव, इशूर इज इम्परेटिव, ये बैंक सर्वर डाउन होता है या बैंक सर्वर में कोई इशू होता है तब आपको ये एरर आता है। ऐसी स्थिति में आप ट्रांजैक्शन के लिए बार बार प्रयास बिल्कुल ना करें। दोस्तों कुछ एपीएस जो है, कुछ एपीएस पोर्टल हैं, वो तो आपको पहले ही अवगत करवा देते हैं कि आपका जो इस बैंक का सर्वर डिसेबल है, आप इनसे ट्रांजैक्शन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो ये बैंक सर्वर का इसी की वजह से आपको ये एरर। अगला है नो चेकिंग अकाउंट। तो दोस्तों ये काफ़ी नहीं बल्कि लगभग 30 से 40% व्यक्तियों के, 30 से नहीं मतलब 30% तो मान ही लीजिएगा, जो लोग एटीएम यूज़र हैं, नेट बैंकिंग वगैरह चलाते हैं, तो काफ़ी लोगों का शायद ये चालू नहीं है। और उसके बाद में आधार जिसका लिंक नहीं है उसी के ये प्रॉब्लम आती है। संबंधित बैंक में आपका आधार लिंक होना ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो आपको इस एरर का सामना करना पड़ेगा और आप फिंगर से पैसा कहीं पे किसी भी इमित्र धारक के पास में नहीं निकाल पाएंगे। तो नो चेकिंग अकाउंट उन लोगों के लिए आता है जिनका बैंक में आधार लिंक नहीं होता है। तो आपको ये टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी मिस नहीं होगी। दोस्तों आपको एक बैनर बना के आपकी दुकान में देना है ताकि आपको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े और ग्राहक भी इसके बारे में जाने। दोस्तों आपके कस्टमर अगर बैंकिंग सेवाओं के बारे में अगर जानेंगे तो आपका समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वो इजी वे में समझ जाएंगे। उसके बाद में आधार से पैसे निकालने के लिए दोस्तों ग्राहकों के लिए इनको ये नोट लिखकर आप ज़रूर चिपकाएं आपकी शॉप पर कि अगर आप आधार से पैसा निकालते हैं तो स्वयं का आधार कार्ड साथ में ज़रूर लाएं, प्लस आपको आपके जिस बैंक में अकाउंट है उस बैंक का प्रॉपर नाम आपको पता होना चाहिए या बैंक डायरी भी आप साथ लेके आए। अगर बैंक डायरी साथ नहीं लेके आ सकते तो उस बैंक डायरी की एक फ़ोटोकॉपी साथ रखिए, आधार कार्ड की भी आप फ़ोटोकॉपी रखिए, कोई इशू नहीं है। या आप चाहें तो डायरी में नोट करके ला सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप आधार लेके कियोस्क सेंटर पे चले जाते हैं और आपको बैंक का नाम ही पता नहीं होता। अधिकतर ये सिटी में तो नहीं होता, लेकिन ग्रामीण एरिया में अधिकतर ये देखने को आया है। कुछ लोग ग्रामीण स्तर के लोग होते हैं, बेचारे भोले भाले होते हैं, उनको पता नहीं होता है। अनपढ़ जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि मेरा जो बैंक है उसका क्या नाम है, स्टेट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो भी है। दोस्तों यहाँ पर अगर रेगुलर कोई व्यक्ति आता है तो वो और जो कियोस्क संबंधित क्षेत्र का ही होता है तो उनको पता होता है जो लोकेशन बताने के बाद में कि वहाँ पर ऐसी बैंक है, तो वो उस हिसाब से बैंक का नाम डाल करके पैसा निकाल देता है, तो उनको कोई समस्या नहीं आती है। तो आप बैंक का नाम और आधार नंबर लिख कर रखें या फिर एक फ़ोटोकॉपी साथ में रख के कियोस्क सेंटर पर जाएं, ताकि आपका और कियोस्क सेंटर का समय बर्बाद ना हो।
उसके बाद में अगर आप आधार से पैसा निकालने के लिए किसी भी कियोस्क सेंटर जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आधार है आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। अगर आपका आधार बैंक अकाउंट में लिंक होगा तभी आपका पैसा आधार से निकलेगा। अगर आपका संबंधित बैंक में आधार लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा बिल्कुल आधार से नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें ताकि आप कहीं भी कियोस्क सेंटर पर जाएं तो आपका समय भी बर्बाद ना हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल सजेशन आपको मैं देना चाहूँगा दोस्तों, आप ये टॉपिक वाइज आप होल्डिंग बना के या फिर पेज पे लिख करके आप आपकी शॉप पे लगा सकते हैं तो कस्टमर को आसानी रही और आप इसको अगर लिखवाना चाहें तो भी आप लिखवा सकते हैं आपके पास में अगर पर्याप्त जगह है तो। दोस्तों अंतिम और लास्ट इसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपको अगर ये सभी के लिए है दोस्तों, अगर आपके खाते को आपको सुचारू और नियमित रूप से चालू रखना है तो आपके खाते में समय समय पर आपको लेन देन करते रहना चाहिए। चाहे आप बैलेंस चेक करें, चाहे विड्रॉल करें, चाहे जमा करें, किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन हो आप 3-4 महीने के अंतराल में करते रहें और जहाँ तक हो सके हर महीने करते हैं तो अच्छी बात है। बाकी आपका ट्रांजैक्शन आपका पैसा कहीं नहीं जाता है, लेकिन 2 या 3 महीने में या 4 महीने में आपको बैंक ATM का या आधार से पैसा निकालते हैं, जैसे भी काम करते हैं आप लेन देन जरूर करें। बैंक में जाकर भी आप ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी जाए। और चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबा दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम।